दोस्तों नमस्कार, दिस इज आलोक त्रिपाठी। घटना चक्र में आपका बहुत बहुत स्वागत है। यूपीएसआई के संदर्भ में एक सूचना आई है कि वैकेंसी की संख्या आ चुकी है और जल्द ही विज्ञापन जारी होने की संभावना है। आपके पास एक बहुत बेहतरीन मौका है यूपीएसआई में सेलेक्ट होने के लिए। अब इस मौके को कैसे भुनाया जाए, घटना चक्र आपका कैसे सहयोग कर सकता है, इसके बारे में आज की वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। और ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि यूपीएसआई से संबंधित कंप्लीट पैकेज का क्या मतलब है। हमने कंप्लीट पैकेज के बारे में लिखा है, देखिए थंबनेल में आपको दिख रहा होगा, यूपीएसआई से संबंधित कंप्लीट पैकेज। इसका मतलब क्या है, कंप्लीट पैकेज का क्या मतलब है? कंप्लीट पैकेज का मतलब है कि यूपीएसआई से संबंधित 5 किताबें घटना चक्र की हैं। 5 किताबें, एक हल प्रश्न पत्र। 5 किताबों में क्या क्या है? एक किताब मानसिक अभिरुचि बुद्धिलब्धि तार्किक परीक्षण का है। एक किताब संख्यात्मक मानसिक योग्यता पर है। एक किताब सामान्य ज्ञान पर है। एक किताब है मूल विधि और संविधान पर। और एक किताब है सामान्य हिंदी पर। इन 5 किताबों में क्या क्या मिलेगा, इसकी खासियतें क्या हैं और आपको क्यों पढ़नी चाहिए, और कैसे ये किताबें आपकी परीक्षा में सफलता की गारंटी सुनिश्चित कर सकती हैं, ये समझने का प्रयास करेंगे। देखिए, सबसे पहली बात ये जान लीजिए कि यूपीएसआई में क्या क्या पूछा जाता है। सबसे पहला चरण तो यही है, आपको ये समझना पड़ेगा कि यूपीएसआई में क्या पूछा जाता है। जो लोग एग्जाम पहले से देते रहे हैं उनको तो पता होगा, जो लोग नए हैं वो जान लें। देखिए, सामान्य ज्ञान से संबंधित प्रश्न और मूल विधि से संबंधित जो प्रश्न होते हैं, इसमें प्रश्नों की संख्या होती है 40 और कुल अंक होते हैं 100 अंक होते हैं, यानी एक प्रश्न 2.5 का वेटेज रखता है। सामान्य हिंदी जो होती है उससे संबंधित 40 प्रश्न होते हैं और ये भी 100 अंक का होता है, यानी इसमें भी 2.5 अंक का वेटेज होता है। संख्यात्मक परीक्षा और मानसिक योग्यता में 40 प्रश्न होते हैं और 100 अंक का वेटेज ये रखता है। इसके अलावा मानसिक अभिरुचि परीक्षा बुद्धिलब्धि परीक्षण, जिसको रीजनिंग कहा जाता है, इससे संबंधित 40 प्रश्न होते हैं और 100 अंक का ये वेटेज रखता है। यानी रीजनिंग से संबंधित 100 अंक, मैथ अरिथमेटिक से संबंधित 100 अंक, सामान्य ज्ञान मूल विधि से संबंधित 100 अंक और सामान्य हिंदी से संबंधित 100 अंक, कुल मिलाकर 400 अंकों का ये पेपर होता है। और ये पेपर इतना इंपॉर्टेंट है, ठीक ठाक पद है एसआई का, अगर आप इसमें सेलेक्ट होना चाहते हैं तो इसको बहुत विधिवत और बहुत वैज्ञानिक तरीके से, तार्किक तरीके से पढ़ना पड़ेगा। और उसके लिए घटना चक्र किताब आपको कैसे मदद करेगी मैं आपको बताऊंगा। देखिए, 5 किताबें हैं, 4 सब्जेक्ट है लेकिन 5 किताबें हैं, क्योंकि सामान्य ज्ञान की एक किताब है और मूल विधि की एक किताब है। ये दोनों 100 अंक के होते हैं, मैंने आपको बताया ही। सामान्य हिंदी एक किताब है, एक किताब संख्यात्मक मानसिक योग्यता, जिसको मैथमेटिक्स या अरिथमेटिक्स कहा जाता है, मानसिक अभिरुचि परीक्षा बुद्धिलब्धि, जिसको रीजनिंग कहा जाता है। ये 5 किताबें हैं और इन 5 किताबों का पैकेज आपको घटना चक्र द्वारा दिया जाएगा। कमेंट बॉक्स में इसकी लिंक भी मिलेगी, वो कैसे करना है, किस तरह करना है, आगे मैं बताऊंगा। उसको जानने से पहले पहली बात तो आप ये जान लीजिए किताबों की खासियतें क्या है। सबसे पहली खासियत है कि सारगर्भित कंटेंट टैगिंग के साथ। टैगिंग का क्या मतलब है? सारगर्भित कंटेंट का मतलब है कि बीच बीच में कंटेंट के बीच ये भी बताया गया है कि यूपीएसआई की किस परीक्षा में कहां से सवाल आया है। जैसे अगर मूल विधि की बात करें, संविधान की बात करें, तो ये उसमें बीच बीच में किताबों में लिखा है कि ये फला लाइन इस परीक्षा में पूछी गई है। इससे आपको क्या फायदा होगा? इससे आपको फायदा होगा, जब आप कंटेंट पढ़ेंगे तो आपको ये लगेगा कि जो कंटेंट आप पढ़ रहे हैं वो परीक्षोपयोगी है, परीक्षा के हिसाब से ही है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है परीक्षा की साइकोलॉजी को समझना, और परीक्षा के मनोविज्ञान को अगर आप समझ गए तो आपकी सफलता की जो गारंटी होती है वो और भी ज्यादा सुनिश्चित हो जाती है। इस बात को ध्यान रखा गया है। कंटेंट में एक एक लाइन, हर लाइन हमने एनालिसिस की है और ये देखने की कोशिश की है कि ये लाइन, क्या इस लाइन से कोई प्रश्न बना जो परीक्षा में पूछा गया, उसको टैगिंग करके बताया गया है। जैसे यूपीएसआई 2021-22 जो भी हो, हर चीज लिखा गया है कि ये लाइन से संबंधित प्रश्न इस परीक्षा में इस डेट को पूछे गए हैं। तो इससे आपकी तारतम्यता भी बनी रहेगी। अपडेटेड कंटेंट, घटना चक्र की खासियत है कि हम हर कंटेंट अपडेट करते हैं, महीनों तक में अपडेट कर देते हैं। हम लगातार अपडेट रहते हैं आंकड़ों के साथ, अपनी तार्किक परिणति को बैठाते हुए आंकड़ों के साथ अपडेटेड रहते हैं। कोई रिपोर्ट आई, बदल गई, हमने अपडेट कर दिया। खनिज संबंधित कोई आंकड़ा आया, हमने बदल दिया। एग्रीकल्चर संबंधित कोई आंकड़ा आया, बदल दिया। बदलाव में यकीन करते हैं, आंकड़ों के साथ भी बदलते रहते हैं और परीक्षा के हिसाब से बदलना बहुत जरूरी होता है। तो आपको अपडेटेड मैटर मिलेगा। उदाहरण के लिए बीएनएस, भारतीय न्याय संहिता। आपको पता है कि भारतीय न्याय संहिता 3 तरह के कानून, भारतीय न्याय संहिता और 2 कानून भारत में नए तरीके से बने हैं। मूल विधि में इसको भी इंक्लूड किया गया है। कहने का सेंस यही है कि हमने चीजों को अपडेट किया है। और परीक्षा उपयोगी प्रश्नों का संकलन, कंटेंट के साथ साथ प्रश्नों का संकलन भी दिया है।
और प्रश्नों के संकलन से ये भी पता चल जाएगा आपकी तैयारी का स्तर क्या है और आपकी तैयारी में क्या क्या चीज आपके लिए बेहतर हो सकती है और क्या बाधा है। आप जब उसको सॉल्व करेंगे, देखेंगे, तो आपको ये समझ में आएगा कि बाधा क्या है। तो ये इस तरह से चीजें तैयार की गई हैं। अब किताबें क्यों खरीदें, आखिर क्यों खरीदें घटना चक्र को? तो पहली बात तो यह है कि परीक्षा ट्रेंड के अनुरूप है। जैसा एग्जाम वैसी किताबें। सबसे खास बात यह है कि जैसा एग्जाम वैसी हमारी किताबें हैं। मैंने आपको बताया क्यों है। कंटेंट में बोरियत से बचने के लिए तथ्यों की समझ, परीक्षा का नाम, जिसको टैगिंग मैंने कहा कि परीक्षा का नाम भी दे दिया गया, जिससे आपको ये ना लगे कि कुछ भी कंटेंट इधर उधर का है। आपको सब कुछ परीक्षा उपयोगी मिलेगा। कंटेंट की जटिलता का तार्किक तरीके से सरलीकरण, यानी कंटेंट की जटिलता से बचा गया है। सरल तरीके से कंटेंट को प्रेजेंट करने का प्रयास किया गया है ताकि आपको बहुत अच्छे से, बहुत सरल तरीके से चीजें समझ में आ जाए। और फिर परीक्षा के मनोविज्ञान पर आधारित है। परीक्षा के मनोविज्ञान पर आधारित अगर मैं बात करूंगा तो परीक्षा का मनोविज्ञान क्या होता है? परीक्षा का मनोविज्ञान यही होता है कि जो आप पढ़ रहे हैं क्या वो परीक्षा में पूछा जा सकता है कि नहीं, किस तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं, अगर उस तरह के प्रश्न पूछ रहे हैं तो क्या रीजन है। तो जब कंटेंट के साथ आपको टैगिंग मिलेगी, टैगिंग के साथ साथ क्वेश्चन पेपर्स मिलेंगे या क्वेश्चंस मिलेंगे, तो आपको ये परीक्षा का जो साइकोलॉजी है ये समझ में आ जाएगी और कंप्लीट गाइड यानी सब कुछ इस किताब में आपको मिलेगा। अब आपको करना क्या है, मैं उस पर आता हूं, मुख्य मुद्दे पर आता हूं। देखिए 5 किताबें हैं, आपके पास 2-3 तरह के ऑप्शन हैं। 5 किताबें आप खरीदना चाहेंगे तो कमेंट बॉक्स में हमने लिंक दिया है। कमेंट बॉक्स में हमने लिंक दिया है, डायरेक्ट वहां से आप किताबें परचेज कर सकते हैं। इसका मूल्य है 976 रुपए। ये 5 किताबें हैं, 5 किताबें, और आपको लगभग 25%, 20% या 25% से ज्यादा की छूट दी जा रही है। तो 976 रुपए की ये पड़ेगी। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि हमारी किताब को जज करें तो पहली चीज तो आप सैंपल पेजेस को जाकर देख सकते हैं हमारे ऐप पे। अगर तब भी नहीं समझ में आता है तो आप इन किताबों की पीडीएफ 180 रुपए में खरीद सकते हैं। इन किताबों की पीडीएफ 180 रुपए में खरीदने का क्या फायदा होगा? इसके 2 फायदे होंगे। जब आप इस किताब की पीडीएफ को 180 रुपए में खरीद लेंगे तो आप ये जज कर पाएंगे कि क्या ये किताबें खरीदने लायक हैं। अभी तक आप जिस किताब का अध्ययन कर रहे थे उससे और इसमें क्या डिफरेंस है? पहली बात तो डिफरेंस को आप डिफाइन कर पाओगे, और अगर आप ये अंतर जान पाए कि ये किताब अन्य किताबों से बेहतर है, तब आपके पास इस बात की संभावना रहेगी और आप इस बात के लिए बहुत स्पष्ट रूप से अपने आप को तैयार कर लेंगे कि अब आप हार्ड कॉपी खरीद लेंगे। मतलब हम क्या चाहते हैं कि आपको कभी यह एहसास ना हो कि आपने गलत निर्णय लिया। डिसीजन मेकिंग में वी आर वेरी हेल्पफुल फॉर यू टू डिसाइड एनीथिंग। डिसाइड करने के बाद 1000 रुपए बहुत ज्यादा नहीं है, 976 रुपए, लेकिन फिर भी घटना चक्र आपके लिए इतना सेंसिटिव है, इतना संवेदनशील है कि आपकी ना ऊर्जा खर्च हो ना आपका पैसा खर्च हो। 976 रुपए की ये किताब है, 180 रुपए की पीडीएफ आप खरीदिए, उसको चेक करिए, जज करिए, ठीक लगे तो 976 रुपए का ऑर्डर करिए, और अगर ठीक लग रहा हो तो ऑर्डर कर दीजिए। एक बात और, अगर आपने पीडीएफ खरीदी, अगर आपने पीडीएफ खरीदी और आपको किताब भी अच्छी लग गई तो 976 रुपए, 976 प्लस 40 रुपए ये शिपिंग चार्ज है, 6, ये 1016 रुपए की आपको किताब पड़ेगी, 1016 रुपए की। लेकिन जो लोग पीडीएफ ले चुके हैं ऑलरेडी, अगर वो किताब खरीदते हैं तो आपका 1016 रुपए जो होगा इसमें 180 रुपए माइनस हो जाएगा, तो आपको कितना बचेगा? ये बचेगा 836 रुपए। तब आपको 836 रुपए में ये किताब मिल जाएगी। करना क्या है, फिर से मैं आपको एक बार बता देता हूं। करना क्या है, सबसे पहले आप ऑर्डर कर सकते हैं हमारे पीडीएफ को। पीडीएफ का रेट है 180 रुपए। अगर आपको समझ में आए, अच्छा लगे तो आप किताब ऑर्डर कर लीजिए। 976 रुपए प्लस 40 रुपए शिपिंग चार्ज है इसका। और अगर आपको पीडीएफ आप ले चुके हैं तो इसकी प्राइस इसके बाद 180 रुपए माइनस हो जाएगी। पीडीएफ का फायदा ये हो जाता है कि देखिए पीडीएफ बहुत एक्सेसिबल होता है। आप कहीं गए हो, ट्रेन में जा रहे हो, कहीं घूमने गए हो, फोन निकाले, स्क्रॉल करना शुरू कर दिए कि यहाँ तक पढ़ा था, आगे पढ़ लिए। पीडीएफ की बड़ी खासियत यही होती है। बाकी पढ़ाई तो हार्ड कॉपी से ही होती है। पीडीएफ एक कॉम्प्लीमेंट्री पार्ट है। आज के डिजिटल दौर में, आज के डिजिटल एरा में आप कहीं जाएंगे तो आपको लगेगा आपके पास समय है, 1 घंटे आप वेस्ट कर रहे हैं, रेलवे स्टेशन पे हैं, ट्रेन का इंतजार कर रहे हैं, ट्रेन नहीं आ रही, तो आपको लगेगा कि यार पीडीएफ खोल के कुछ पढ़ लिया जाए, कुछ अपने आप को एंगेज कर लिया जाए। इसीलिए पीडीएफ और हार्ड कॉपी दोनों एक दूसरे की कॉम्प्लीमेंट्री है। तो ये हमारा कुल वीडियो है, हमारी 5 किताबों की श्रृंखला है। यूपीएसआई में बहुत बेहतर रिजल्ट्स पाने के लिए इन किताबों को एक बार आप जरूर चेक कर सकते हैं, जरूर परचेज कर सकते हैं। सामान्य हिंदी की किताब है, एक रीजनिंग की किताब है, एक मैथमेटिक्स की किताब है, और मूल विधि संविधान की एक किताबें हैं, और ये कुल मिलाकर 5 किताबें हैं। मूल विधि संविधान की हमारी किताब बहुत लोकप्रिय है आपके बीच में,
तो कुल मिलाकर ये हमारा एक मैसेज था, आप तक मैसेज कन्वे हो ऐसी उम्मीद हमें है। यूपीएसआई में झंडा गाड़ के आइए, बेहतर करके आइए। तो वीडियो को मैं समाप्त कर रहा हूँ, फिर मिलेंगे किसी अन्य वीडियो पर, तब तक के लिए नमस्कार।